Students, assalamu alaikum. Welcome to all of you. This is Fahad Bhatti, your physics tutor from Stars Academy Lahore, head office Jordan. Students, आज हम बात करेंगे वेव्स के लास्ट टॉपिक की, जो कि है डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है, और मुझे याद है मैंने आपसे कहा था स्टेशनरी वेव्स का गूगल फॉर्म का, वो इंशाल्लाह ताला बेटा आपको आज या कल सेंड कर दूंगा ताकि आप उसके भी क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व कर सकें। बेटा, डॉपलर इफेक्ट को पढ़ने के लिए दो कॉन्सेप्ट्स हैं, हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे पर एक टेबल की फॉर्म में। जैसे नोट कीजिएगा, हमारे पास एक तरफ केसेस की डिस्कशन होगी और यहां पर हम बात करेंगे अबाउट अबाउट अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। बेटा, यहां पे डिस्कशन होगी फ्रीक्वेंसीज की रेशो की। यहां पर हम बात करना चाहेंगे वेवलेंथ की रेशो की बेटा, जबकि इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे डॉपलर शिफ्ट को और उन केसेस को जहां पे डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, और फिर साथ हम कुछ क्वेश्चंस और लिमिटेशंस पढ़ेंगे। तो बेटा, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है विच इज डॉपलर्स इफेक्ट। बेटा, एक साइंटिस्ट था जोहान डॉपलर के नाम से। जोहान डॉपलर साहब एक दिन छत पे खड़े हुए थे, तो उन्होंने नोट किया कि स्टार, एक सितारा टूट के जा रहा है, तो उस सितारे के पीछे एक ट्रेल लाइट की शो हो रही है। तो इन्होंने कहा कि जब भी ऑब्जर्वर, जो उस टाइम वो खुद थे, एंड सोर्स, जो वेव को एमिट कर रहा होता है, बेटा जब ऑब्जर्वर एंड सोर्स में रिलेटिव मोशन क्रिएट हो जाती है, जब ऑब्जर्वर एंड सोर्स में रिलेटिव मोशन बेटा आ जाती है, रिलेटिव मोशन की वजह से चेंज इन फ्रीक्वेंसी आता है। दिस चेंज इज इन फ्रीक्वेंसी इज ड्यू टू डॉपलर्स इफेक्ट। ये जब पहली बार देखा गया था इफेक्ट, तो देखा गया था लाइट के ऊपर। अब डॉपलर साहब ये बात कंफर्म करना चाह रहे थे कि क्या जो मैंने इफेक्ट देखा है वो सही भी है कि नहीं। तो फिर इस इफेक्ट को एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज किया गया, लेकिन साउंड वेव्स के ऊपर। इसका मतलब है कि डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू बोथ मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दोनों के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, डॉपलर्स इफेक्ट इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट होता है किसके? ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, सोर्स एंड ऑब्जर्वर के दरमियान में डिस्टेंस के बेटा इंडिपेंडेंट। जैसे कि जरा नोट कीजिएगा, फर्ज कीजिए मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक सोर्स है, और सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर से स्पीड u से अवे जा रहा है। अच्छा, एक और केस में ऑब्जर्वर यहाँ पर था जबकि सोर्स और दूर था, और इस केस में भी जो सोर्स है वो स्पीड, सेम स्पीड से दूर जा रहा था। अब आप नोट करें कि इन दोनों केसेस के अंदर ना ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान में डिस्टेंस चेंज है। डिस्टेंस इज चेंज्ड बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों में जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स, वो सेम होगी, क्योंकि दोनों की रिलेटिव मोशन एक तरह की है। तो इसका मतलब है
कि डॉपलर इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। स्टूडेंट्स, हम एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ेंगे। इस एक फार्मूला के साथ आपके सारे केसेस सॉल्व हो जाएंगे। F dash apparent frequency is the ratio of relative speed of observer to relative speed of source, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर और स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस स्पीड ऑफ सोर्स। तो दिस इज एक्चुअली रेशियो ऑफ रिलेटिव स्पीड्स। जरा नोट कीजिएगा, हमने पहले बात करनी है कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कि हमारे पास केसेस कौन कौन से हैं, व्हाट आर द केसेस जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे पास स्टूडेंट्स जो केसेस बनेंगे, हम 8 केसेस को पढ़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, स्टूडेंट्स फोर्थ केस, फिफ्थ केस, सिक्स्थ केस, seventh case. Now this is the 8th case. अच्छा, मैं इसको पढ़ने के 2 तरीके बता रहा हूं आपको। एक्स एक्सिस की तरह इन राइट साइड पर इन तमाम केसेस को कह दें आप पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को आप कह दें नेगेटिव, जैसे हम एक्स एक्सिस के अंदर भी कह रहे होते हैं। और शर्त ये है, अगर इस पॉजिटिव नेगेटिव तरीके से करेंगे तो शर्त ये है कि जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा लेफ्ट साइड पर हो। ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट लेफ्ट साइड। अगर आप ऑब्जर्वर को यहां पर प्लेस करते हैं प्लस माइनस को साथ ड्रॉ करके, तो अब आपके लिए ये 8 केसेस कोई बड़ा मसला ही नहीं है। अगर ऑब्जर्वर यहां पर आ गया, हमारे पास फिर स्टूडेंट इधर क्या आएगा, सोर्स, इधर सोर्स। सारे के सारे केसेस में सोर्स इज एट द राइट साइड एंड ऑब्जर्वर इज एट द लेफ्ट साइड। ये हो गए हमारे केसेस। पहला केस क्या है, ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स। सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स stationary observer. Source is moving away from stationary observer. Observer is moving away from source, जबकि source is following the observer. Observer is still moving away from stationary source. Source भी थक गया बेटा। Source is also moving from stationary moving observer. बेटा ऑब्जर्वर के दिल में ख्याल आया, नाउ इट इज फॉलोइंग सोर्स, जबकि सोर्स स्टिल नाराज है, दैट इज मूविंग अवे। आखिरकार बेटा जी सोर्स का दिल पिघल गया एंड सोर्स इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर एंड दिस इज हैप्पी एंडिंग। बेटा हमारे पास टोटली 8 केसेस आ गए। अब आपने इन 8 केसेस में देखना है कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, सोर्स मूव कर रहा है, नहीं कर रहा, सोर्स की स्पीड होगी 0, सिर्फ v रह गया। ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, किस तरफ मूव कर रहा है, नेगेटिव साइड पे या पॉजिटिव साइड? पॉजिटिव साइड पे। बेटा यहाँ प्लस आ जाएगा, तो आप लिखेंगे कि एफ डैश इज इक्वल टू, ऑब्जर्वर मूव कर रहा था टुवर्ड पॉजिटिव साइड, तो यहाँ पर आ गया v प्लस यू नॉट। सोर्स इज नॉट मूविंग, यूएस इज 0, तो सिर्फ v रह गया और साथ आ गया f।
बेटा ये आपके डॉपलर के पहले केस का फार्मूला, इसको आपने डिराइव किया होता है अपने एफएससी में, और आप चाहे बुक खोल के देख लीजिए कि दैट इज द फार्मूला ऑफ फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड द सेकंड स्टेशनरी सोर्स। अब बेटा जब ऑब्जर्वर अवे जा रहा था तो मूव तो ऑब्जर्वर ही कर रहा है ना, कहाँ मूव कर रहा है? नेगेटिव की तरफ। इधर आ जाएगा v माइनस यू नॉट, सोर्स इज नॉट मूविंग, सो इधर सिर्फ v आ गया। यहां देखें बेटा, अब आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे। ऑब्जर्वर इज नॉट मूविंग, सो ऊपर v आ गया। सोर्स इज मूविंग लेकिन टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, तो यहां पर आ गया v माइनस यू एस इंटू एफ। इधर जरा मेरे लिखते लिखते आप जरा बोलें फार्मूला क्या बनेगा? v ओवर, शाबाश। ये बताएं भाई, ये वाला एफ डैश इक्वल्स ऊपर यू नॉट और नीचे माइनस के साथ, क्योंकि सोर्स इज मूविंग इन नेगेटिव साइड। इसका जो बताएगा उससे बेटा मौके पे शाबाश मिलेगी। बताएं जरा। हाँ, ऊपर माइनस नीचे प्लस। बेटा जो ये वाला बता देगा ना बेटा, उसका नाम लेके बेटा शाबाश मिलेगी। क्या बात है बेटा, क्या नाम है आपका? इंजा, शाबाश। और जो बेटा ये वाला बता देगा ना, क्या बात है बेटा। v प्लस यू नॉट नीचे माइनस आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा था। बेटा बात समझ आ गई हमें इतनी? अच्छा, अब ना हम इसका एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक्सिस को छोड़ के याद रखें, सोर्स जहां पे मर्जी जाए, सोर्स चाहे ऑब्जर्वर की तरफ जाए, चाहे ऑब्जर्वर से अवे जाए, जैसे मर्जी जाए, सोर्स से निकलने वाली वेव्स हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ होती है। बेटा मैं आपके सामने यूं बोलूं, या बेटा मैं आपके सामने ऐसे बोलूं, या बेटा मैं पीछे मुंह करके बोलूं, मैं जैसे भी बोलूंगा बेटा आवाज तो आपको ही जा रही है ना। तो माई साउंड वेव्स आर ऑलवेज टुवर्ड्स यू। सो बेटा सोर्स से निकलने वाली वेव्स हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ होती हैं। बेटा यहाँ पर जो सोर्स से वेव्स निकल रही होंगी साउंड की, बेटा वो ये आ गई ऑब्जर्वर की तरफ। बेटा यहाँ पर भी आ गया ऑब्जर्वर की तरफ। बेटा यहाँ पर भी आ गया ऑब्जर्वर की तरफ। बेटा इधर भी ऑब्जर्वर की तरफ। बेटा इधर भी साउंड वेव्स आर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। बेटा यहाँ पर भी साउंड वेव्स आर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। बेटा इधर भी साउंड वेव्स आर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। यहाँ पर भी साउंड वेव्स आर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, क्योंकि निकलने वाली वेव्स आर ऑलवेज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। बेटा जी रिलेटिव स्पीड निकालना शुरू कर दें। याद करें हमारे एमडी कैट का सेकंड लेक्चर, कि जहां पर आपस में स्पीड ऑपोजिट होती हैं, रिलेटिव में वो ऐड होती हैं। क्योंकि v और u नॉट ऑपोजिट थे बेटा जी, तो देखें ऐड हुए। v और u नॉट डायरेक्शन सेम थी बेटा, माइनस हुए। us और v डायरेक्शन सेम थी तो बेटा माइनस हुए। v एंड us आर ऑपोजिट बेटा, देखें ऐड हो गए। ये v u नॉट की डायरेक्शन में है तो माइनस, डायरेक्शन ऑफ us भी सेम है तो माइनस। v और u नॉट डायरेक्शन सेम है तो माइनस, v एंड us ऑपोजिट हैं तो प्लस, v एंड u नॉट ऑपोजिट हैं तो प्लस, v एंड us भी तो ऑपोजिट हैं तो प्लस, v एंड u नॉट ऑपोजिट हैं तो प्लस, v एंड us सेम हैं तो माइनस। बेटा अब ना आपने एक्सिस नहीं देखा, अब आपने देखा है रिलेटिव स्पीड को, तो बेटा हमारे पास वहां से भी सेम फार्मूला आता है।